हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे चैनल नॉलेज और पंचायत में। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छे काम कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी पावर लेके आया हूं जिससे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप कभी भी किसी से भी नहीं हार सकते। और ये पावर है चुप रहना, साइलेंस रहना। और अब से नहीं, बहुत पहले से होता आया है कि जो अपने लाइफ में इन चीज़ों को ले आता है, सबसे इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ में साइलेंस रहना सीखता है, वो किसी भी पॉइंट पे, किसी भी बुरे वक्त में अपने आप को जीत सकता है। और आज की बात नहीं है, महान चाणक्य जी ने अपनी नीति में कहा है कि जो शख्स शांत रहना सीख सकता है किसी बुरे टाइम पे, किसी ऐसे टाइम पे जहाँ पे लड़ाई हो रही है, गुस्सा हो रहा है, वहाँ शांत रह सकता है, तो वो किसी भी स्थिति में जाके अपने आप को उस स्थिति से निकाल सकता है और वहाँ पे जीत सकता है। बिकॉज हमारा वर्ड ही एक ऐसी चीज है, जैसे धनुष से बाण निकलता है तो वापस नहीं आ सकता, वैसे ही हमारे मुंह से, हमारे क्रोध के वक्त हमारे मुंह से निकले हुए वर्ड कभी भी वापस नहीं आते। हम अपनी फैमिली में, अपने रिलेशन में, अपने मॉम डैड को गुस्से में कुछ ना कुछ जरूर बोल देते हैं और बाद में हम पछताते हैं कि हमने उन्हें ऐसा क्यों बोला, हमने उनकी डिसरिस्पेक्ट क्यों की। उस गिल्ट में हम अपने आप को बहुत रखते हैं। बट हमें इस पॉइंट पे शांत रहना चाहिए। गुस्से में शख्स को शांत रहना चाहिए, उससे ही वह हर पॉइंट पे जाके जीत सकता है। अगर महाभारत के टाइम पे द्रौपदी ये नहीं बोलती कि अंधे का बेटा अंधा ही होता, तो वो एक महत्वपूर्ण कारण ना होता महाभारत के युद्ध का। और जो समझदार लोग होते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि हमें किस पॉइंट पे, कहां पे शांत रहना है, जिससे वह अपने फोकस रहते हैं, अपने काम में फोकस रहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए फोकस रहते हैं, जिससे वो अपने टारगेट्स को, अपनी ड्रीम्स को बहुत जल्दी और बहुत ही कम समय में अचीव कर लेते। और सबसे बड़ी बात है, लोग साइलेंस का मतलब नहीं समझते। साइलेंस का मतलब ये नहीं होता कि हर वक्त चुप रहना। आप कहीं बैठे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, आप अपने कलीग्स के साथ हो, आप अपने ऑफिस में हो, सुबह से लेकर 10 to 7 की शिफ्ट में आप चुप बैठे हो, काम कर रहे हो, नहीं। साइलेंस का मतलब ये होता है कि हमें किस पॉइंट पे कितना बोलना है। और वो ही चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। सो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे आप अपनी लाइफ में 0 to 100 कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, 360 कैसे आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, वो मैं आपको सारी चीजें इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। सो 7 ऐसे बेनिफिट्स जिससे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है साइलेंस गेट पीपल अटेंशन। ये जो वर्ड होता है टेंशन, हम अपनी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि लोग हमें सुने। बट हम ज़्यादा बोलते रहते हैं तो लोग हमें नहीं सुनते। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, साइलेंस गेट्स पीपल अटेंशन। चाणक्य अपनी नीति में सबसे पहले से एक बात बोलते आए हैं कि उन्होंने अपने दुश्मनों को चुप रहकर बहुत आराम से हराया है। बिकॉज जब उनके दुश्मन बोल रहे होते थे वो चुप रहते थे, तो दुश्मनों के माइंड में ये चलता था ये शख्स चुप क्यों है, इनके अंदर ऐसी क्या बात चल रही है जो ये बिल्कुल चुप हैं अभी भी। जिस कारण चाणक्य अपने हर पॉइंट पे जाके उन शख्स को ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जब हम अपने लाइफ में पीछे देखते हैं, जब हम छोटे बच्चे थे, हम स्कूल में थे, हमारे 150 बच्चों की क्लास के अंदर जब टीचर बोल रहे होते थे और वो टीचर 2 मिनट के लिए शांत हो जाता तो क्या चुप्पी होती थी। वो होता है साइलेंस गेट्स पीपल अटेंशन। जब लोग आपको सुन रहे होते हैं, लोग आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे होते हैं और आप 1 मिनट के लिए चुप हो जाओ, तो आपको पता चलता है साइलेंस की पावर। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, साइलेंस हेल्प्स इन नेगोशिएबल। आप बहुत अच्छे से नेगोशिएबल कर सकते हैं साइलेंट रह के। मैं आपको इसके अंदर एक और एग्जांपल देता हूं। आप कोई डील करने जाते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं, आप प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तो उसके अंदर जब आप, दूसरा आपको सारी बातें बता रहा होता है, वो चुप हो जाता है और वो ये सोचता है कि आप यस और नो में आंसर देंगे। बट नहीं, जब दूसरा शख्स आपके आंसर का वेट कर रहा होता है यस और नो में बोलने का, बट हमें थोड़ा चुप रहना चाहिए। उस वक्त दूसरे शख्स के माइंड में ये बात चल रही होती है ये शख्स चुप क्यों है, फिर वो अपने सारे माइनस पॉइंट्स बताने लगता है। तो आपको चुप रह के उस चीज के सारे पॉजिटिव प्लस नेगेटिव पॉइंट्स पता चल सकते हैं और हम उस पॉइंट पे नेगोशिएबल कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है साइलेंस हेल्प यू बिल्ड ट्रस्ट। अगर आप किसी रिलेशनशिप में आते हैं या आप अपने फैमिली में भी आप आते हैं और दूसरों की बात को आराम से सुनते हैं, पेशेंसली सुनते हैं, साइलेंस होकर सुनते हैं, तो आपका एक ट्रस्ट बहुत अच्छा बिल्ड होता है। बिकॉज रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने सामने वाले शख्स की बातें सुने, उनको समझें। और जब ही दूसरे वाला शख्स आपको समझता है, आपकी बातों को ध्यान से सुनता है, बिकॉज साइलेंस ही एक ऐसी चीज है जो हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। चौथा पॉइंट आता है गेट द आंसर।
जो आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट है और लोग इस चीज को नहीं समझते। दोस्तों, हम अपने क्वेश्चंस पूछ लेते हैं लोगों से। मैं आपको एक एग्जांपल लेके बात बताता हूं। आपके कोई ना कोई दोस्त जरूर ऐसा होगा जो आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछता होगा, बट वो उस क्वेश्चन के बाद चुप नहीं रहता। एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन वो पूछते रहते हैं और खुद ही उन क्वेश्चंस के आंसर भी देते रहते हैं। तो हमें इसका फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं, बिकॉज हमें दूसरे का ओपिनियन तो पता ही नहीं चला। हमें ये तो कभी पता ही नहीं चला कि दूसरा बोलना क्या चाहता है, बिकॉज हम दूसरे की बातों को कभी सुनेंगे नहीं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि वो शख्स बोलना क्या चाहता है। जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर हमारे अलावा दूसरे के माइंड में क्या चल रहा है वो भी हमारा जानना बहुत जरूरी है। इसी से हम दूसरे के ओपिनियन को जान सकते हैं। एक शख्स जिन्हें आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी, वो इस काम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट शख्स थे। वो अपनी लाइफ में इस चीज को बहुत अच्छे से मान चुके थे, जिसका मतलब था गेट द आंसर। वो अपने गुरु से जब भी कोई क्वेश्चन पूछते, बिल्कुल शांत होकर वो उस आंसर को अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करते थे। तो आज आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद कहां स्टैंड करते हैं। आप ये सोचिए, अगर आप अपने कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अपने गुरु से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उस चीज को बहुत ध्यान से सुने और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करें। सेकंड लास्ट पॉइंट है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर एक ऐसी पावर है जिससे आप कुछ बिना बोले ही जीत सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने बिना लड़े ही अंग्रेजों से अपनी लड़ाई जीत ली थी। बिना किसी शस्त्र को उठाए उन्होंने एक लाठी के साथ अपनी पूरी लड़ाई जीत ली। लास्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में चीज रखती है, इसे हर शख्स को अपनी लाइफ में रखना चाहिए, वो है थॉटफुल साइलेंस। थॉटफुल साइलेंस का मीन होता है कि कौन से ऐसे शांत भाव से आप अपनी चीजों को अपने अंदर रख सकते हैं। इसके लिए हमने एक बुक पढ़ी थी, द क्वाइट बुक। बहुत ही अच्छी बुक है, मैं रिकमेंड करता हूं आप उस बुक को जरूर पढ़ो, बिकॉज उसके ऑथर सुसैन कैन बोलते हैं कि आप कैसे अपने थॉटफुल साइलेंस से किसी भी प्रॉब्लम से बच सकते हो। मैं इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। एक लड़का अपने लिए एक फोन लेने जाता है, बीच में उसे अपना एक दोस्त मिलता है जो उसका बहुत पुराना दोस्त है, बहुत टाइम बाद उससे मिलता है और वो उसे बताता है कि मैं यहां जा रहा हूं, फलाना जगह जा रहा हूं, फलाना फोन लेने जा रहा हूं। तो उसका दोस्त बोलता है, यार मैं भी वहीं जा रहा था, क्या तू मेरा एक काम कर देगा, मेरा ये चीज वहां पे फलाना जगह ड्रॉप कर देगा। वो भी उसे हाँ बोल देता है, बिकॉज वो उसे बहुत टाइम मिला था, बहुत टाइम बाद मिला था और उसका एक अच्छा दोस्त था। बट उसके साथ क्या होता है, अगर वो नहीं बताता कि मैं यहां पे जा रहा हूं तो उसके साथ क्या होता, मैं अब आपको समझाता हूं। वो शख्स अपने फ्रेंड के गिफ्ट को लेके आगे चला जाता है और वो जगह उसके स्पॉट से बहुत दूर होते हैं, उसके शॉप से इतनी दूर होती है कि वापस आते आते उसकी शॉप बंद हो जाती है। वो अपना सामान नहीं ले पाता, अपना फोन नहीं ला पाता। वो उस टाइम पे अपने दोस्त पे इतना गुस्सा होता है, वो उस पर मारना चाहता है कि भाई मैंने उसे क्यों मिला, मुझे वो मैंने उसे वो क्यों बताई। अगर उसी पॉइंट पे वो अपनी चीजों को अपने अंदर रखता, शांत रहता और उसे शायद ना बताता कि मैं यहां पे जा रहा हूं, तो उसे वो दूसरा काम भी नहीं देता। यही एक ऐसी वजह है जिससे हमें शांत रहना चाहिए, जिससे हम दूसरे को भी समझ सकते हैं और हम अपनी पावर्स को अपने अंदर रख सकते हैं। यही थे 7 ऐसे मूल मंत्र जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। और आप अब बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि साइलेंस की पावर क्या है, कैसे आप शांत रह के हर चीज को जीत सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। सो कीप सपोर्ट मी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।